जी हाँ, IBACIO एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है पूरा। मैंने कहा था मैक्सिमम मंडे तक आ जाएगा, वैसे तो आना सैटरडे को चाहिए था। आई हैड माई इंटरनल सोर्सेज जिन्होंने मुझे बताया था कि सैटरडे तक हो जाना चाहिए, एक सिग्नेचर पेंडिंग है, वो हो जाता है तो उसके बाद सैटरडे आ जाएगा, वरना मैक्सिमम मंडे या ट्यूसडे आना ही था। बट हम देख रहे हैं नोटिफिकेशन आ चुका है। द विंडो ऑफ फिलिंग द फॉर्म हैज़ ओपनड अप, और अब आपको सारी डिटेल इस एक वीडियो में इस एग्जाम के बारे में स्टार्ट से एंड तक देखने मिल जाएगी। और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है बहुत सारी वीडियोस बहुत सारे लोग बना रहे हैं। मेन पर्पस सबका यही है कि आपको अवेयर करें, एग्जाम के बारे में अवेयर करें। मैं सच बोलूंगा, मैं बताऊंगा ये आसान नहीं मुश्किल एग्जाम है। मैं बताऊंगा सीट्स 3,000 दिख रही हैं, पर लाखों लोगों से जब कंपटीशन करते हो तो टफ होता है। तो ये ACIO असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफर ग्रेड 2 जो 2025 एग्जाम का नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप IBACIO क्रैकर्स, IB, मैं टेलीग्राम का ग्रुप का नाम लिख रहा हूँ, IBACIO क्रैकर्स, सर्च कर लेना इसे, इस पर भी मिल जाएगा आपको इस जो हमारे जो पूरा ये नोटिफिकेशन है इसका लिंक। ओके, मुद्दे की बात यह है, आपका ये लेवल 7 सैलरी है इसमें। लेवल 7 मतलब 44,900 पे ग्रेड की। आप लोग काफी लोग इंटरेस्टेड हैं एलिजिबिलिटी जानने के लिए, एज एलिजिबिलिटी, नंबर ऑफ सीट्स इतनी है, आपको अपनी सैलरी के साथ 20% स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी दिया जाता है। ये गवर्नमेंट एडिशनल अलाउंस देती है, जिस वजह से आपकी सैलरी लगभग 1 लाख के आसपास पहुंच जाती है। ग्रेजुएट होना जरूरी है, कंप्यूटर्स की नॉलेज डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। अब भाई आजकल किसको ही कंप्यूटर की नॉलेज नहीं होती है, मतलब आप खुद सोचिए, एवरीबडी पोजेस द बेसिक नॉलेज फॉर द एग्जाम। एज 18 से 27 ईयर्स के बीच में। मान लो आज मेरे को एक मैसेज भी आया बच्चे का कि सर मेरी 27.5 साल उम्र है, अगर आपका 10 अगस्त 2025 को इस एज ग्रुप में एज फॉल हो रही है तो आप एलिजिबल हो। ठीक है ना। फिर अलग अलग कम्युनिटीज, SC ST OBC EWS, अलग अलग आपको प्रोविजन रिजर्वेशन के देखने मिलेंगे। एज रिलैक्सेशन SC ST OBC का देखने मिलेगा, PWD का कोई रिजर्वेशन इसके तहत नहीं है दोस्तों। मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पर आपको गवर्नमेंट के जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको ही फॉलो होते हुए देखने मिलेगा। रिजर्वेशन का बेनिफिट, लेटेस्ट आपको EWS सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट चाहिए होगा। द सिलेबस इज ऑफ Tier 1 एग्जाम इज ऑफ 5 पार्ट्स। Tier 1 एग्जाम 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, और मिलेगा आपको 1 घंटे का समय, 60 मिनट्स का समय। आपको 60 सेकंड से भी कम समय के अंदर ये सारे क्वेश्चंस आंसर करने हैं। 20 क्वेश्चंस, 1 मार्क ईच, करंट अफेयर्स से, जनरल स्टडीज से, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से, रीजनिंग, लॉजिकल एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश से, सबसे 20-20 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। स्ट्रैटेजी ये रहनी चाहिए, करंट अफेयर्स पहले स्टार्ट करो, जितने भी आते हैं आप 5 to 10 मिनट्स में, क्योंकि आप पढ़ के उसको सिंपली आंसर कर सकते हो, पता चल जाता है कि आता है कि नहीं आता। इसको आप 5 to 10 मिनट्स में कंप्लीट करो। GS को आप 10 to 15 में कंप्लीट करो। फिर रीजनिंग, इंग्लिश और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए आप कम से कम अपने 40 मिनट बचाओ, जिसमें कम से कम 40 सवाल तो सही करने की कोशिश करो इन सेक्शंस में। तब जाके आप कट ऑफ के करीब आ पाओगे, पार हो पाओगे। और नेगेटिव मार्किंग भी है, तुक्के नहीं मारने, गलत पॉइंट्स पर आंसर नहीं देना, बिकॉज 1/4 मार्क डिडक्ट हो जाएगा, मतलब 1 नंबर मिलने के बजाय 0.25 माइनस हो जाएगा आपका। इसके बाद फिर आपका Tier 2 होगा। सर Tier 2 जो है आपका एक किस प्रकार है, 50 मार्क्स का ये रहेगा, जिसमें 20 मार्क्स ऐसे, 10 मार्क्स इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स ईच। तो एक ऐसे 20 नंबर का, एक इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 10 नंबर का, और 2 क्वेश्चन 10-10 नंबर के लॉन्ग आंसर, जैसे UPSC के अंदर आंसर लिखते हैं उन पे। ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक, सोशल पॉलिटिकल इश्यूज से होंगे, ये आप सामने देख सकते हैं। फिर Tier 3 जो है आपका, वो इंटरव्यू स्टेज होगी। इंटरव्यू स्टेज के अंदर आपको अपनी पर्सनैलिटी बेस्ट तरीके से शो करनी है। दिस इज ऑफ 100 मार्क्स, मतलब जितने मार्क्स वैल्यू Tier 1 की है उतनी ही इंटरव्यू की भी है। Tier 2 डिस्क्रिप्टिव है, लगभग सब लोग सेम या आसपास ही नंबर लाएंगे। कुछ जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी स्कोर कर सकते हैं, पर चिंता मत करिए, प्रैक्टिस के साथ भी, करत करत अभ्यास, आप ये बेहतर हो सकते हो इस सेक्शन में, इसमें आपको चिंता नहीं करनी है। Tier 2 requires a lot of hard work, but before doing the hard work you should need the knowledge, you should have the knowledge। तो ये 3 स्टेजेस आपके रहेंगे। सिटी सेंटर्स जहां पे आपके एग्जाम के सेंटर पड़ेंगे, आप देख लीजिए अपने पास का सिटी में, अपने पास के सेंटर में आप चूज करिएगा, ताकि ज्यादा आपको ट्रैवल ना करना पड़े। चलिए बाकी इंस्ट्रक्शंस की तरफ देखें। आपने एक सिटी चूज कर ली, अगर बाई चांस उस सिटी के अंदर
आपको सीट नहीं मिल पाती है तो वो शिफ्ट कर देंगे दूसरी सिटी में। मतलब बेसिकली 5 एग्जामिनेशन सेंटर जो आपने ऑप्ट इन करे हैं उनमें से कोई भी सिटी दी जा सकती है। तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लो अगर आप चाहते हैं आपकी पसंद की सिटी के अंदर आपको सेंटर मिल जाए, अदरवाइज दूर जाना पड़े, ट्रैवल करना पड़े, चांसेस प्रोबेबिलिटी एग्जाम ना देने के बढ़ जाते हैं अगर आपका सेंटर दूर पड़ता है। तो प्लीज वो गलती मत करिएगा, ये मिस्टेक से बचिएगा। टियर 1 एग्जाम में बी कंडक्टेड इन वन और मोर शिफ्ट at one or more examination center where the candidates are in large number। 10 लाख लोग फॉर्म भर देते हैं तो शिफ्ट्स में कराया जा सकता है, और अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन होंगे, अलग अलग सेंटर भी पढ़ सकते हैं लोगों के, ये इन्होंने बताया है। बाकी टीयर 2 टीयर 3 का डेट बाद में कंफर्म किया जाएगा, बाद में बताया जाएगा। और टीयर 3 जो इंटरव्यू है आपका, उसके लिए जो आपके सेंटर्स होंगे वो अलग से बताए जाएंगे जहां पे आपके इंटरव्यू होंगे या हो सकते हैं। अच्छा, कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा? आपकी कट ऑफ जो है 100 मार्क्स में टीयर 1 में डिसाइड होगी, मिनिमम 35 अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो, मतलब 35 नंबर तो लाने ही लाने 100 में से अगर जनरल कैटेगरी से हो। ओबीसी 34, एससी एसटी 33, ईडब्ल्यूएस 35, ये मिनिमम कट ऑफ है। इसके ऊपर भी आपका जो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस है अगर मल्टीपल शिफ्ट्स में होता है, बिकॉज टीयर 2 के लिए जितनी वैकेंसी है उसका 10 गुना, मतलब 3700 वैकेंसी है तो 37,000 लोगों का नाम फाइनल डिसाइड होगा और उसके बेसिस पर उन्हें टीयर 2 के अंदर भेजा जाएगा। तो उसके बेसिस पर टीयर 1 की कट ऑफ बननी है, प्लीज इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अच्छा, टीयर 1 और टीयर 2 की परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको टीयर 3 के लिए 5 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज, मतलब 3700 है तो आप उसका इंटू 5 कर लीजिए, इतने लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू के अंदर आपको अच्छे से ग्रिल किया जाएगा, 100 मार्क्स का होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इसकी रेलेवेंस होती है। अच्छा, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, उसमें आपको फेल नहीं होना, यू शुड बी मेडिकली फिट। हम बात करेंगे अलग से कि क्या क्या मेडिकल रिक्वायरमेंट इस एग्जाम के लिए आप में होनी चाहिए दोस्तों। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर किसी का मार्क्स सेम हो गए तो फिर क्या होगा, ये अभी इस स्टेज पे जानने की जरूरत नहीं है, बाद में जब आप एक बार एग्जाम लिख लेते हो तब देख लेना, अभी जानने की जरूरत नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सर, फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं? 19 जुलाई 2025 से। क्लोज कब हो जाएंगे? 8वां महीना अगस्त 2025 को। जिससे पहले फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है ना। और पेमेंट करने की लास्ट डेट 12 तारीख है, मतलब 10 तारीख तक फॉर्म भर सकते हैं, पेमेंट मैक्सिमम 12 तारीख तक कर सकते हैं अगर पेमेंट बाई चांस आपकी कैंसिल हो गई या डिक्लाइन हो गई। प्लीज इसके बीच में रजिस्टर कर लीजिए, प्लीज अगले 4 से 5 दिन में रजिस्टर कर लीजिए। मतलब मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं तो 18 तारीख है आज, आपको अगले 5 दिन में खुद को रजिस्टर करना है बाय द डेट ऑफ 22 और 23 जुलाई। प्लीज रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है इसकी चिंता मत करो, मैं एक अलग से वीडियो ला रहा हूं जिसमें डिटेल्ड आपके सामने एक फॉर्म भर के रजिस्टर करके दिखाऊंगा, खुद को रजिस्टर करके दिखाऊंगा कि आप कैसे इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हो। आपको इसमें फोटो चाहिए, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, लेटेस्ट फोटो खिंचवा लेना, ये मत सोचना कि सर पुरानी फोटो चिपका देंगे, बाद में तुम्हें ही प्रॉब्लम हो जानी है। लेटेस्ट सिग्नेचर शुड बी देयर, फोटो आईडी प्रूफ, सर्टिफिकेट 11th 10th 12th के, लाइक दैट यू हैव टू प्रोवाइड। बाकी इस नोटिफिकेशन में इसके अलावा और ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है वो मैं अलग से बता दूंगा। अच्छा, मैंने आपको 5 सेक्शंस बता दिए हैं टीयर 1 के, उन पांचों सेक्शंस की तैयारी आप प्रॉपरली करना चाहते हो अगर, तो टेक्स्ट बुक आपको प्रॉपर एक कोर्स बना के दे रहा है जिसको आप textbook.com से प्राप्त कर सकते हो। इस यूट्यूब वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक मिलेगा उससे जाकर भी आप एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन लेते टाइम आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अगर चाहिए तो वसु लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड लगाना होगा। आई जस्ट रिपीट द नेम, वसु लाइव, जिससे मैक्सिमम आपको डिस्काउंट मिल सके। खुद से अगर समझ नहीं आ रहा, आप कनेक्ट करना चाहते हो मुझसे डायरेक्टली, बिकॉज मेरी पर्सनलाइज गाइडेंस तभी मिलेगी जब आप इस कोर्स को मेरे कोड के थ्रू एडमिशन लेते हो या मेरे थ्रू एडमिशन लेते हो। बिकॉज आई हैव बीन टीचिंग मैनी स्टूडेंट्स फॉर द पास्ट 6-7 years, लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ाया है ओवरऑल, IBAC-IO के लिए हजारों बच्चों को पढ़ाया है। तो आप मेरे से भी कनेक्ट कर सकते हैं, 9990099996, ये कॉन्टैक्ट रहेगा 9990099996। अब सुनिए जरा, एग्जामिनेशन फीस आपकी किस प्रकार है? 100 रुपये फीस है आपका एग्जामिनेशन फीस, और प्रोसेसिंग चार्जेस 550 रुपीज आपको पे करने पड़ते हैं। फीस तो काफी अच्छी खासी ले रहे हैं, मेरे हिसाब से फीस थोड़ी कम होनी चाहिए थी, जो गरीब छात्र हैं, गरीब स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कम होनी चाहिए थी, बट दिस हायर फीस इज बीइंग चार्ज। बट अगर आप अंडर EWS OBC
अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी से, तभी आपको फीस देनी पड़ रही है इतनी ज्यादा, वरना बाकी कैटेगरीज को थोड़ा एग्जाम्पशन दिया है, उनसे बेसिकली कुछ कुछ छूट उन्हें ऑफर की गई है। मोड ऑफ पेमेंट नॉट रेलेवेंट फॉर अस, ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। डिग्री के बारे में लिखा है कि डिग्री आपकी आ जाए इस 10 अगस्त की डेट से पहले, ये जरूरी है। तो योर डिग्री शुड बी अवेलेबल बिफोर दैट। आपके सर्टिफिकेट्स प्रॉपर लेटेस्ट हो, ऑर्डर में हो, खासतौर पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, बिकॉज उस पर मैंने बहुत लोगों का कैंडिडेचर रद्द होते हुए दिखा है। हर साल कई बच्चे होते हैं ईडब्ल्यूएस से लिख तो देते हैं, पर उनका कैंडिडेचर रद्द हो जाता है। बाकी इस एग्जाम के फॉर्मेट के बारे में, आपके सर्टिफिकेट के फॉर्मेट के बारे में बताया गया है। माई हम्बल सजेशन टू यू कि भाई पहली बात, आप इस एग्जाम की तैयारी करो अगर आपको एक अच्छा बैकअप चाहिए। इट इज अ हार्ड जॉब, डिफिकल्ट जॉब, टाइम टेकिंग, टाइम इन्वॉल्विंग, बट वेरी प्रेस्टिजियस, बहुत इज्जत, बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब है, इज्जत वाली जॉब है, जो आपको बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस लाइफ में दिला सकती है, एंड यू आर सर्विंग द कंट्री। इसकी तैयारी कैसे करनी है, इसका सिलेबस का डिटेल बैकग्राउंड क्या है, ब्रेक डाउन करके देखेंगे हम, सिलेबस का डिटेल ब्रेकडाउन समझेंगे। वी विल लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, द टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड। माय हम्बल ओपिनियन है कि यूट्यूब पर बैठ के वीडियो देखकर सिर्फ कुछ नहीं होता, किताबें पढ़नी पड़ती हैं, कोर्स में जुड़ना पड़ता है, क्लासेस करनी पड़ती हैं। क्लासेस में आपके ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी रहती है कि टीचर मुझसे पूछ रहा है क्वेश्चंस, मेरे सवाल ले रहा है, मेरे को आंसर कर रहा है। बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं इफ यू बिकम पार्ट ऑफ अ होल प्रोग्राम। तो सिर्फ आप एक कोई कोर्स खरीद नहीं रहे हो, आप एक कम्युनिटी, एक प्रोग्राम का पार्ट बन रहे हो अगर आप टेक्स्ट बुक के इस कोर्स में, इस क्लास में जुड़ते हैं तो। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे एक नए सेशन में बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। जुड़ जाइए, आप हमारी इस कम्युनिटी के साथ डट जाइए अपनी तैयारी में, डिसिप्लिन, डेडिकेटेड, कमिटेड तरीके से तैयारी शुरू कर दीजिए गाइस। थैंक यू, गुड लक, जय हिंद, जय भारत।